आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं दैट इज नॉट लिमिटेड टू रिमेन वन पर्सन, वन कम्युनिटी, वन सोसाइटी एंड वन नेशन. It is connected to all part of the world because it is a problem or challenge that is faced by the entire world. और उस प्रॉब्लम का नाम हमारा इन्वायरमेंट वर्सेस हमारा इकोनॉमिक माइंडसेट है. किस तरह से हमारा जो ये इकोनॉमिक माइंडसेट बना हुआ है वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ हमारे दीगर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. इस वीडियो में हम इस पर एक तफसीलन गुफ्तगू रखेंगे. विद ईच पासिंग डे, हर गुजरते दिन के बाद वी आर ऑब्जर्विंग लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, हीट वेव्स, ड्रॉट, फेमाइन एंड एनी अदर काइंड्स ऑफ natural disaster are increasing with more frequency and intensity. हर गुजरते दिन के बाद ये जो कुदरती आफतें हैं ये पहले से ज्यादा मजीद खतरनाक और तबाही फैला रही हैं. और इसी के रिलेटेड हम 5 जून को एक इन्वायरमेंट डे मनाते हैं और इस दिन हम पब्लिक डोमेन में एक इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. Now we have a general question. क्या आपको लगता है कि ये जो हम 5 जून को एक सिम्बियोलिक सेलिब्रेशन और अवेयरनेस क्रिएट करते हैं among peoples that enough to handle this kind of global problem? अगर आप किसी इन्वायरमेंटलिस्ट या अर्थ साइंटिस्ट से ये सवाल करेंगे तो वहां से सीधा ना आएगा. क्यों? It is not just an इंडिविजुअल और सोशल प्रॉब्लम. मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे. ये सिर्फ एक इंसान की नहीं और एक सोसाइटी की प्रॉब्लम नहीं है. इट इज एन इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम एंड देयरफॉर इट रिक्वायर्स एन इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन टू हैंडल दिस काइंड ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम. ये जो हम 5 जून को एक छोटे मोटे इन्वायरमेंटल प्रोग्राम और प्लांटेशन ड्राइव शुरू करते हैं, इस मसले का ये रियल सॉल्यूशन नहीं है. पहले हमने इस मसले की रियल जड़ को समझना है और ये जानना है कि ये मसला, ये प्रॉब्लम कहां पे शुरू हो रही है और इस प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन कहां पे मौजूद है. ये सिर्फ 5 जून को सेलिब्रेट करने से नहीं होगा और बाकी जो 364 दिन हैं हम बिल्कुल ही बेखबर रहें. नहीं, ऐसा नहीं होगा. इस अप्रोच से ये ग्लोबल इशू फॉलो होने वाला नहीं है. एज लॉन्ग एज डेवलपमेंट इज प्रिमली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक माइंडसेट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट और इकोनॉमिक वैल्यू, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कैन कंटिन्यू टू ग्रो. और ये प्रॉब्लम सिर्फ इन्वायरमेंट तक महदूद नहीं रहेगी क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक माइंडसेट बना हुआ है ये हमारे इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारे दीगर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. मैं आपके सामने कुछ बेसिक एग्जांपल देता हूं. पहले मैं अपने आप से शुरू करता हूं. दैट इज आइडेंटिटी. हर इंसान की आइडेंटिटी आज के जमाने में किससे जज हो रही है? इन मॉडर्न एरा people's identity are often judged by their appearance, by their wealth, by their material conditions. और कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है. अगर जिसके पास मटेरियल कंडीशंस सही है तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी हमारी सोसाइटी में महफूज है. ठीक, अगर मैं एक स्टेप आगे लेकर आपको जाता हूं, दैट इज आवर public and social human relationships. In today's era, our human relationship is significantly impacted by their material conditions. जिसके पास इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है, उसकी आइडेंटिटी, उसका स्टेटस, उसका रुतबा हमारी सोसाइटी में उतना ही है. वो है ना एक छोटी सी मिसाल. अगर रिश्तेदार दूर का हो लेकिन अगर उसके पास अच्छी इकोनॉमिक वैल्यू है वो करीब का नजर आता है.
और अगर रिश्तेदार करीबी हो लेकिन उसके पास वो एसेट मौजूद नहीं है, वो पराया बन जाता है। ये हमारा इकोनॉमिक माइंडसेट बना हुआ है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखूं, वो इससे भी ज्यादा मजीद खतरनाक है और तबाहकुन, दैट इज मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स। आपको पता ही होगा कि मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स आर लिंक्ड विद इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ एनिमेशन, weapons, resources and influence. These wars are created to sell the weapons in market. ये चंद एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने पेश रखी और बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें हम देखते हैं कि इंसान और हमारा समाज अपने इकोनॉमिक माइंडसेट से ही आगे चल रहा है। वो हर एक चीज में क्या देख रहा है? इकोनॉमिक वैल्यू देख रहा है। लेट मी वन थिंग वेरी क्लियर, मैं अपने सामाइन हजरात को यह बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स प्ले ए ह्यूज रोल टू द ग्रोथ ऑफ एनी सोसाइटी एंड कंट्री। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होती है? प्रॉब्लम बिगन व्हेन वी मेजर एवरीथिंग ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम वहां पे सिर्फ वहां का फायदा ही देखें कि वहां से हमें क्या मिलेगा इन मॉनेटरी फॉर्म। दैट इज, हम हर जगह आप क्या लगा रहे हैं? CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर इस अप्रोच से हम आगे चलेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट तो क्या, बहुत सारी चीजें कंप्रोमाइज, हमारी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हमारे पब्लिक ह्यूमन रिलेशनशिप, हमारी आइडेंटिटी और हमारा जो ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी और ये मजीद बढ़ती जाएगी बिकॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आर बिकमिंग ए ग्लोबल थ्रेट, एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ये हमें महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली हो रहा है और ये मजीद होता जाएगा। जब हम उस स्टेज तक पहुंचेंगे, वहां से वापस लौटना फिर मुश्किल हो जाएगा। नाउ इन द एंड, अगर मैं अपनी गुफ्तगू का एक क्रक्स आपके सामने रखूं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि द रियल सोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट टू सेलिब्रेट द 5 जून जिसमें हम प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, बल्कि द रियल सोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज टू मेक द फंडामेंटल चेंजेस इन इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज। जब हम कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू करें तो सबसे ज्यादा हम टॉप प्रायोरिटी किसको दें? हमारे इन्वायरमेंट को दें। तब जाके हमारा इन्वायरमेंट सेफ हो सकता है, तब जाके हम इस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से बच सकते हैं और अपनी दुनिया को एक सही डायरेक्शन पर ले जा सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने हर एक एस्पेक्ट में सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू ही ढूंढना शुरू कर दी तो कहीं ना कहीं इट कैन डैमेज लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन इन आवर सोसाइटी, वेदर इट कैन बी पॉलिटिकल, इट कैन बी सोशल, इट कैन बी इकोनॉमिकल। हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट हमारे इस नजरिए से कहीं ना कहीं मुतासिर होगा अगर हम हर एक में सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू ही ढूंढना शुरू कर दें। तो साथ में ही हमें और हमारे समाज को इकोनॉमिक वैल्यू के साथ रिस्पेक्ट, सिंपैथी, कंपैशन टुवर्ड्स एवरीथिंग, स्पेशली रिगार्डिंग आवर एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। वो लियो टॉल्स्टॉय ने एक खूबसूरत बात लिखी है। वो कहते हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस इज दैट द लिंक बिटवीन मैन एंड नेचर शैल नॉट बी ब्रोकन। अगर हमारा और कुदरत का रिश्ता ही टूट जाएगा, हम और हमारा समाज बहुत सारी चीजों से बेजार हो जाएंगे और हमारी दुनिया एक ग्लोबल थ्रेट की तरफ जा सकती है और ये जा रही है क्योंकि हमने कुदरत की कदर करना छोड़ दी और कुदरत कहीं न कहीं हमसे अपना इंतकाम ले रही है इन नेचुरल डिजास्टर के जरिए। थैंक यू।